हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न क्रमांक 2। पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ाया जा चुका है। जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप जा करके स्टार्टिंग से एक एक वीडियो देख करके अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, मतलब सही है या गलत है। तो ये सब आपसे अच्छी तरह से तब बन पाएगा जब आप पिछला वीडियो अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि वहां डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, वहां विधिवत समझाया गया था। तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो पहली सवाल है, ए कॉमा बी एक समुच्चय है, नॉट सबसेट मतलब समुच्चय नहीं, बी सी ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाद में समुच्चय दिया गया है इसमें बी सी ए 3 अवयव है और पहले समुच्चय में ए और बी। इस समुच्चय में 3 अवयव हैं और इसी के 2 अवयव ए और बी को लेकर के इस समुच्चय को बनाया गया है, अर्थात यह समुच्चय ए बी सबसेट समुच्चय बी सी ए होना चाहिए, जबकि नॉट सबसेट दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, असत्य है। क्यों असत्य है इसका रीजन पर आपको पता चल गया कि समुच्चय में जो अवयव हैं ए और बी वो इसमें भी हैं, इसके जो अवयव हैं इससे लिए गए हैं, अर्थात यह इसका उपसमुच्चय होगा, जबकि यहाँ नॉट उपसमुच्चय मतलब नॉट सबसेट अर्थात उपसमुच्चय नहीं दे रहा है, इसलिए गलत माना जाएगा, असत्य होगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, ए और ई 2 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, सबसेट दे रहा है। यक्स दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 अक्षर होते हैं, जिनमें से 2 अक्षरों को लेकर के ये समुच्चय बनाया गया है, अर्थात ये इसके सबसेट में होगा, अर्थात यह इसका इस वाले समुच्चय का ये उपसमुच्चय होगा, इसलिए यह सबसेट उपसमुच्चय का चिन्ह लगा है, मतलब ये सत्य है। तो यहां लिख देंगे सत्य है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 सबसेट 1 3 5। ये बाद का जो समुच्चय दिया रहे बच्चों, इस समुच्चय में जो पहले समुच्चय दिया रहे इसके पूरे अवयव होने चाहिए। तो 1 2 3 ये इसमें दिया है और इसमें 1 3 5 है, जबकि यहाँ 2 नहीं है। यहाँ इस वाले में 2 है लेकिन इस वाले में नहीं है, इसलिए यहाँ नॉट सबसेट होना चाहिए था, लेकिन सबसेट दिया है जो कि गलत है। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य है। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, समुच्चय ए ये एकल समुच्चय है, इसमें केवल एक अवयव है और यहाँ पे ए बी सी दिया है। ये एक बड़ा समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं ए बी सी, और इसी का एक अवयव लेकर के एक अलग समुच्चय बना लिया गया है, इसलिए यह समुच्चय ए सबसेट होगा इस समुच्चय ए बी सी के, अर्थात ये समुच्चय इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, मतलब ये सत्य लिखा है, सबसेट का चिन्ह लगा है, इसलिए सही। बढ़ते हैं आगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, समुच्चय ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ए बी सी यहां पे आपको समझा देते हैं, ये ऐसे लिखा जा सकता था, ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए बी सी, मतलब ए जो है समुच्चय ए बी सी का, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, ए अवयव है ए बी सी का, समुच्चय ए बी सी का। मंझला कोष्ठक लग गया तो आप पढ़ेंगे समुच्चय, मतलब आप समझ गए कि जो बिलोंग्स होता है वो अवयव को व्यक्त करता है, लेकिन कोष्ठक लग जाता है मंझला कोष्ठक तो ये समुच्चय को व्यक्त करता है। तो यहां लिखा है समुच्चय ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। इस टाइप का होता तो सही माना जाता है, ये अवयव है का। यदि ये यहाँ पे ये कोष्ठक ना लगा होता, ए बस होता, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन कोष्ठक लगने के कारण ये समुच्चय बन गया और समुच्चय बिलोंग्स टू ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, असत्य है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये दिया है समुच्चय निर्माण विधि में, इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं सारणीबद्ध रूप में, तो आसानी समझ में आ जाएगा।
यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक समाभाज्य संख्या, संख्या 6 से कम होनी चाहिए और सम प्राकृत, सॉरी अभाज्य नहीं है, प्राकृत है, सम प्राकृत संख्या। तो 2 होती है प्राकृत संख्या और 4 होती है, फिर इसके बाद 6 होती है, तो 6 से कम चाहिए, 6 से कम चाहिए, तो 6 से कम लिख लेते हैं। सबसेट, सबसेट लगा है तो हम भी लगा लेते हैं सबसेट। यक्स सच दैट यक्स, यहां पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं लिखिए, 1 होती है, 2 होती है, 18 दूनी 36, 3 होती है, 12 तिया 36, 4 होती है, 4 नया 36, और 5 से नहीं होता, 6 से होता है शाम 36, 9 से 9 चौको 36, 12 होता है, 18 दूना 36 और 36 से कम 36। ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये 36 को क्या करती हैं, विभाजित करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 और ये 4, इन दोनों को लेकर के एक अलग समुच्चय बनाया गया है, अर्थात ये इसके सबसेट में है, अर्थात ये 2 4 समुच्चय, 2 4 इस समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। कहीं भी आपको दिक्कत जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्याओं का सुझाव या समाधान किया जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। मान लीजिए समुच्चय ए, कैपिटल ए है, मतलब समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 एक साथ लिखा हुआ है, कॉमा 5। यहाँ 4 अवयव हैं। आप परेशान हुए कि 4 कैसे होंगे, यहाँ तो 5 दिख रहे हैं, यहाँ 4 अवयव माने जाएंगे। क्यों? 1 अकेला है, 2 भी अकेला है और 3 4 एक साथ लिखे गए हैं। ये कॉमा लगा है लेकिन एक ये अपने आप ये अवयव है अभी, और कॉमा 5, यहाँ 4 अवयव दिए गए हैं, 3 4 जिसमें से एक साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? कौन सा सही नहीं है ये बताना है, जो सही है उसके लिए कारण नहीं बताना है। तो आपको समझाते हुए यहाँ पे बताते हैं विधिवत तरीके से। बहुत ही सरल प्रश्न है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला 3 4 ये लिखा है, देख सकते, मैं आपको बता चुका हूं कि प्रश्न में मंझला कोष्टक लगा हुआ है। इसके अंदर 3 4 में क्या लगा है, मंझला कोष्टक। तो ये मंझले कोष्टक के साथ एक बार मंझला कोष्टक जैसे यहाँ लगा है लगा रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसके लिए अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मंझला कोष्टक के साथ 3 4 सबसेट ए नहीं होगा, क्योंकि आप अभी आपको हम बता रहे हैं कि अवयव कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है इसमें मंझले कोष्टक में, मतलब ये समुच्चय का क्या है, एक अवयव है 3 4, जबकि यहाँ सबसेट दिया है, उपसमुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला नंबर असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है, यही कारण में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 4 उपसमुच्चय नहीं है किसका, ए का, जबकि वहां पे क्या दे रहा है, उपसमुच्चय दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उपसमुच्चय दे रहा है जबकि उपसमुच्चय है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नहीं है। अब दूसरा है, दूसरे का हल कर लेते हैं। दूसरा पहले देख लेते हैं मित्र। दूसरा क्या है, 3 4 अवयव है एक, बिल्कुल सही है, ये सत्य है, क्योंकि 3 4 अभी आपको हम बता रहे हैं कि 3 4 मंझले कोष्टक में लिखा रहेगा, तो वह समुच्चय का क्या होगा, अवयव होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य है, और सही वाले का कारण बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा 3 4 मंझले कोष्टक में एक बार लिखा हुआ है, मंझले कोष्टक में एक बार आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, उसमें एक बार और मंझला कोष्टक लगा दिया गया, मतलब अब ये बन चुका है एकल समुच्चय, जिसमें अवयव कौन है, 3 4 एक साथ। ठीक है, तो यहाँ जब ये समुच्चय बन गया, ये मंझला कोष्टक लगने के बाद ये क्या बन चुका है, एक समुच्चय बन चुका है। ये समुच्चय, इस समुच्चय ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा नंबर में भी, तीसरे में भी सत्य है। अब आइए देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, चौथा नंबर है 1। आप यहाँ देख सकते हैं समुच्चय ए बराबर दिया था 1 2 3 4 5 ऐसे 3 4 एक साथ। एक क्या है, एक अवयव है। 2 भी क्या है, एक अवयव है। 5 भी क्या है, अवयव है। 3 4 एक साथ मिल जाए तो भी अवयव होगा, इस टाइप वाला, ये सही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं चौथा में दे रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब बोल रहा है कि एक जो है अवयव है समुच्चय ए का, सही बोल रहा है, सत्य है। आगे लिखा हुआ है एक सबसेट ए, यहां यदि मंझला कोष्टक लग जाता तो ये समुच्चय बन जाता, और समुच्चय ही क्या किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है।
तो मंझला कोष्टक लग जाता तब एकल समुच्चय बन जाता, तब ए का सबसेट होता, लेकिन अभी कोष्टक नहीं लगा है अर्थात ये अवयव के रूप में है, इसलिए यह सबसेट उसका नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे पांचवें का आंसर असत्य है, क्योंकि एक सब सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि एक सबसेट नहीं है किसका, ए का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर का प्रश्न क्या है देख लेते हैं। छठवां, 1 2 5, 1 2 5 ये कहा किसमें दिया है, मंझले कोष्टक में दिया है। 1 2 5 मंझले कोष्टक में जब 3 अवयवों को हम बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का सबसेट बन जाएगा, मतलब ये सही है, सत्य है। तो इसका कारण लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख देंगे, हल में लिख देंगे सत्य है। अब स्टार्ट करते हैं बताना कौन सा प्रश्न, सातवां क्या है, आइए सातवां नंबर देख लेते हैं। 1 2 5 अवयव है ए का, गलत हो गया ना, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ रहे हैं छठवें में कि 1 2 5 उप समुच्चय बन रहा है ए का, तो अवयव तीन एक साथ मिलकर के अवयव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अलग अलग है, और तीनों को एक साथ मंझले कोष्टक में लिखेंगे तो समुच्चय बन जाता है। यहाँ पे लिख देंगे असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि 1 2 और 5 ये अवयव नहीं है किसका, ए का। वहां बिलोंग्स दिया है, नॉट बिलोंग्स लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है इसका 1 2 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं दे रहा है 1 2 3 सबसेट ए, मतलब 1 2 3 समुच्चय ए का क्या है, उप समुच्चय बता रहा है। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 और 4 में से 3 अथवा 4 किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात यह क्या होगा, यह उप समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है, और कारण में क्या लिख देंगे, क्योंकि 1 2 3 नॉट सबसेट, यहाँ नॉट सबसेट लिख देंगे, सबसेट का चिन्ह लगेगा, बिलोंग्स नहीं लगाएंगे, नॉट सबसेट ए वो समुच्चय ए का नहीं है। 9th नंबर का प्रश्न है, 9th नंबर का आप देख सकते हैं 5 अवयव है ए का। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कोई अवयव 5 है ही नहीं, यहाँ केवल 4 अवयव हैं, 1 है 2 है और 3 4 एक साथ और 5 यहाँ नहीं है, इसलिए असत्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, असत्य है। और क्यों असत्य है, क्योंकि 5 एक अवयव नहीं है, क्योंकि 5 एक अवयव नहीं है, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, देख लेते हैं 10वां क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं 10वां नंबर का प्रश्न, 5 सबसेट ए, मतलब 5 जो है उप समुच्चय है ए का। तो आपको एक पिछले वीडियो में नोट में बताया था कि 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, मतलब वो सही है। यहां पे लिख देंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, और कारण में वही आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। 5 क्या होता है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। बढ़ते हैं 11वें क्रमांक की ओर, जो लास्ट है 11वां नंबर का टॉपिक। 11वां नंबर आइए पहले देख लेते हैं, विधिवत समझ लेते हैं यहां से क्या होगा। 11वां नंबर का है 5 को मंझले कोष्टक में लिख दिया गया है, और आपको बताया गया है कि 5 रिक्त समुच्चय है। और इसको यहां पे समझा देते हैं, रफ कार्य यहां समझा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 को 5 लिख सकते हैं, या मंझले कोष्टक को खाली छोड़ देना है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, असत्य है। और क्यों असत्य है, इसका कारण लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं
यहाँ पे दे रहा है मंझले कोष्टक में फाई को लिख करके बता रहा है कि सबसेट है ए का, तो यहाँ लिख देंगे यह सबसेट इसका नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे कि मंझले कोष्टक के अंदर फाई नॉट सबसेट ए है। या और अच्छे से आंसर इसका देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि फाई एक रिक्त समुच्चय है और उसे एक कोष्टक के अंदर नहीं लिखा जा सकता, अर्थात फाई बराबर ही मंझला कोष्टक ब्लैंक उसको छोड़ देना है। मतलब फाई यहाँ पे लिख सकते हैं और लिखा जा सकता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है मंझला कोष्टक, उसको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है ना, इसमें कोई अवयव नहीं लिखते क्योंकि फाई क्या है रिक्त समुच्चय है। तो डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में पढ़ाई गई पूरी सवालें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है समझने में तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।